गालियों का इतिहासकार कहाँ से आई हैं गालियाँ। अब जानते हैं गालियों की हिस्ट्री। पता है इतिहासकारों का एक मलेशिया मोर्स अपनी एक किताब थी मतलब होली, वहाँ सट एंड फक ऐसे दो शब्द उसके अंदर लिखे गए हुए थे जो काफ़ी रोचक ढंग से एक दर्शाए गए थे। वहाँ पे ब्रिटिश समाज के विभिन्न अपशब्दों में गालियों की यात्रा कैसे शुरू हुई है। पता है ये एक ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर पहले इसका शब्द गालियों का जैसे शुरू हुआ है। अब इंडिया में आपको पता है तेरी मेरी तू वो सू मतलब है ना, बोलते ना एफ ऐसे गालियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। मतलब एक 12 13 14 15 16 साल के लौंडे जिसे पैंट भी सही से बात नहीं आती वो भी गालियों में महारता डिग्री हासिल कर बैठा है। +2 पास हो ना हो ये तो पक्का पता है, +2 पास होनी नहीं, परंतु गाली देने में पास होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए है। पता ये इंग्लिश डिक्शनरी में ही इसका संकलन हुआ है फक शब्द। वो फक शब्द मिलते ही नहीं। आपको पता है कि ये फक शब्द आपको सुना है, देखा है आपने कभी? ऐसे बुरे शब्द अंग्रेजी में सही था। पहली बार शब्द का इस्तेमाल करने पर यहाँ लोगों ने 1535 में इसका खुलासा किया था कि ये पॉपुलर दो शब्द काम वेश ऐसे ही इतिहास में यह बताते हैं कि पिछली सदी में शुरुआती तक ब्रिटेन के कुलीनों ने बॉडी बहुत ही बुरा शब्द माना जाता था। बॉल्डी बहुत बुरा शब्द माना जाता था। 1914 में इसे जॉर्ज वार्नर शॉ के नाटक प्रियोमलिंग्स के एक पात्रिक शब्द का इस्तेमाल करता था। तब लंदन में इसका एक समूह रखा गया था और उसका विरोध किया गया था और ब्रिटिश समाज ने एक छोटे छोटे सैंकड़स मंच पर इन शब्दों को हटा दिया था। फक शब्द हो गया 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते सर्वव्यापी इसका वैसे तो काफ़ी हो गया था। उसके बाद मॉरफी 2009 के अध्ययन में आपको पता है फंकिंग टिकट में इसका एक विस्तार में वर्णन है। भारत की गालियाँ और उनमें लैंगिक विभाजन का अच्छा अध्ययन समाज परिभाषित मतलब समाज को दिखाना एक भाषा विज्ञान की तरह से जोड़ दिया गया था। जब भाषा है ये अहिंसक ये पता है ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है गालियाँ। वैसे तो कुछ बातें थी जो वहाँ से शुरू हुई हैं, अंग्रेजों ने इन्हें फक है ना सट बॉलडी ऐसे शब्द ये बहुत पुराने हैं, कई सदियों से चले आ रहे हैं, बट अभी तक भी लोग इतने अच्छे से बोलते हैं गालियाँ के बगैर उनसे कुछ रहा ही नहीं जाता। ये 20 गालियाँ आप तो भारत में फक सट बॉलडी पैम सॉन्ग चस एफ्स डेंग ये एक गालियाँ इनसे तो आगे ऐसे शब्द बनाए गए हैं कि लोग इन्हीं से ही बस जो आगे शब्द रहते हैं ना हिंदी में जो यहाँ बोलते हैं वो इन्हीं से ही विज्ञापन लेकर बने हैं। और ये पता है आपको कि भारतीय साहित्य के अनुसार भारत एक्ट के अनुसार देखें तो गालियाँ देना यह गैर कानूनी है, लेकिन यह तो लोगों के लिए काव्य बन चुका है कि गालियाँ देना तो बस स्वाभाविक है, तो सभी देते हैं। और यहाँ तक कि नेता तक लोग गालियाँ देते ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर से जो बॉलीवुड है जितना बड़ा ये गंद बढ़ा कर बैठे हैं वो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। पहला कारण तो ये बाहर से अंग्रेज लोग इन्होंने हम हर एक तरह से भ्रांतियाँ फैलाना इस तरह के अंश को भ्रष्ट करना पश्चिमी वालों ने ये बुरे हाल करके हमारे पर फर्क इसका ही भारतीय पर पड़ा। और भारतीय लोगों ने इस गाली को नहीं बनाया है, वो उन लोगों ने ही बनाया है इसको। आज भारत में आपको पता है कि सब गाली देने में तो मशहूर है ही है। बच्चा तक यहाँ तक औरतें तक भी आज गालियाँ दे चुके हैं। और गालियाँ आपको पता है कि आज जो समाज में इतने गंद दुष्काम होते हैं, औरतों को गलत तरीके से देखना, औरतों को नीच दृष्टि से देखना, रेपिस्ट, ये सबसे बड़ा कारण तो पहले ही समाज में बहुत पहले से बन चुका है। जो प्रथा ये गालियों की ही है। अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारी औरतों के विरुद्ध है, कि यह हमारी संस्कृति को या हमारे समूहों को पूर्व ग्रह को समाज को खंडित करेगा, तो इनको चुप्पी से साथ नहीं हटा दिया जाए, ऐसे शब्दों को डिक्शनरी से हटा दिया जाए। और फिर गालियों का विस्तार पूरे देश में जोरों शोर से होने लगा। पूरी दुनिया में सबसे बुरी गाली क्या है पता है आपको? माँ बहन से जुड़ी गालियाँ और
यौन संपर्क में सबसे बुरी गाली, सगे संबंधी को दे जाने वाली गाली, है ना, शारीरिक अंगों से उत्पन्न या शारीरिक अंगों के विरुद्ध दे जाने वाली गालियाँ को ही सबसे बुरा माना गया है। कुछ समाज में जानवरों, कीड़ों मकोड़ों की तुलना में सबसे बुरी मानी जाती हैं गालियाँ। कुछ समाज में तो नस्ल जाति के ही जुड़ी गालियाँ सुनने वाले शरीर में आग लगा देती हैं। जैसे कि लिंग से जुड़ी हुई गालियाँ अनुमान हर जगह पाई जाती हैं। गालियों का भी लिंग होता है, जी हाँ, मसलन पुर्तगाली ने एक स्पेनिश की गाली और स्पेनिश की गालियाँ वाक, जोरा, जिसका। जब लोमड़ी और गाय होता है ना, जब लोमड़ी और गाय देखा है आपने, जब किसी महिला को गाली दी जाती हैं तो उसका मतलब खराब चरित्र का महिला माना जाता था पुर्तगालियों ने। जब यह गालियाँ पुरुष को दी जाती तो उसका अर्थ था चालाक और ताकतवर सांड हो जाता था। मतलब उन्होंने गालियों को इस तरह से प्रभावित कर दिया था संस्कृत के अंदर कि कैसे कैसे गालियाँ देनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो प्रथा कई सदियों से गंदगी चलाई गई हैं और आज समाज में इसी का प्रभाव हम भारतीयों को सबसे ज़्यादा तो पड़ ही रहा है, परंतु समझ फिर भी नहीं रहे हैं। ये था कुछ गालियों का इतिहास। दोस्तों, गालियों देना सबसे बुरी चीज़ है। और जो चू लास्ट में, या मैं नहीं बोलूँगा इसका, ये पता कहाँ से आया है? ये शब्द बंगाल, मतलब बंगाल में किसी की एक पिटाई हुई थी। वो ध्यान देने वाली बात है कि जनजाति के नाम पे था, वो व्यक्ति ऐसा विरोध कर रहा था और वहाँ एक समुदाय को उसने ये गाली दी, परिभाषित किया। इसका अर्थ वैसे तो चू, इसका मतलब ये होता है ना चू, और जो मैं बीच का अक्षर नहीं बोलूँगा, या का अर्थ ये वैभव होता है। शायद ऐसा आसाम बंगाल के लंबे शासनों तक चलता है और चलता आया था। और वहाँ के जो बच्चे थे ससुरे साले बुढ़ापे के, वो आप अपमानजनक इसे मानते थे, है ना। भी ये गालियाँ देना सही है और बस ये प्रथा शुरू होगी तुर्की, ईरान लेकर सेंट्रल एशिया, आगे भारत में माँ बहन की यौन संबंधन पूरी तरह से गाली देने वाले में ये भी श्रेष्ठ बन गया। एशिया में देश में सबसे ऊपर कुछ दूसरा नाम माना जाता है कि अगर कोई गालियाँ देने वाला है तो चीन के लोगों के पास भी ये गालियाँ पहुंच चुकी थी, उसका बहुत बुरी गालियाँ मानते थे। चीन के लोग भी बहुत बुरी लोग इस चीज़ को मानते हैं, पर वहाँ भी ये प्रसिद्ध हो चुका है। थाईलैंड, मलेशिया, है ना। और उसके बाद मैनीटर्स लिजार्ड, उनका भी कहना है कि गालियों को हमें खुद खतरे में डालेगा। अफ्रीकन महाद्वीप से काफ़ी ऐसे जगहों पे चली गई थी गालियाँ फिर, जैसे कुत्ते का बच्चा, मतलब है ना, ये सबसे बड़ी बेइज्जती गाली दी जाने वाली मानी जाती थी। दोस्तों, गालियाँ देना तो बंद करना पड़ेगा। गालियाँ नहीं दोगे तो कितना अच्छा रहेगा। अब कुछ सोचो, अपने आप को रख के देखो। गालियाँ लोगों को, ये यूरोप, अमेरिका, काले लोगों, मतलब सब पे ही आज तक गालियाँ बना दी हैं लोगों ने। वो मूर्खों ने कितना प्रसिद्ध, खुद ही बच रहे हैं और खुद ही फैला रहे हैं। यह था कुछ गालियों का परिवार। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वाइफ को सब्सक्राइब करें। क्यों लोग गाली देते हैं और क्या होता अगर गालियाँ ना होती तो? अपना इन 2 सवाल का जवाब जरूर दें। क्यों लोग गालियाँ देते हैं? अगर गालियाँ नहीं होती तो भारत कैसा होता?